राह संघर्ष की जो चलता है वही, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार। डियर स्टूडेंट, अभी तक जिनके द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया होगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग देखे थे, 3 पार्ट में पढ़ा गया था और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम लोगों ने वह सब क्वेश्चन को तकरीबन देख लिया। अब हम आते हैं कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहे गए महत्वपूर्ण कथन। यह जो स्टेटमेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि यह कथन, यह स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया है या किनके द्वारा बोला गया है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, कुछ महत्वपूर्ण कथन को मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण कथन है सबको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे ताकि जब भी एग्जाम में जाएं तो आपको माइंड में इस क्वेश्चन या यह स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया है आपके माइंड में बना रहे। डियर स्टूडेंट, चूंकि इसके पहले तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वह समझने वाला टॉपिक था, हम लोग उसमें पढ़े समझे, और जिनको प्रॉब्लम होगा कृपया कमेंट कर लेंगे ताकि और हम आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम सॉर्ट आउट कर सके। लेकिन यह जो महत्वपूर्ण कथन है डियर स्टूडेंट, यह समझने वाला नहीं है, यह कथन है, महापुरुषों के द्वारा कहा गया है। हमें इसको सिर्फ याद करना है, समझ लेना है, जान लेना है और याद करना है। यह समझने वाला टॉपिक नहीं है, यह आपको याद करना होगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको अपने कॉपी में लिखेंगे और याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहे गए महत्वपूर्ण कथन। ध्यान देंगे, जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। यह जो स्टेटमेंट है, जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, यह स्टेटमेंट स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। ठीक है। दूसरा क्या है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं, ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह जो कथन है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया है। आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो यह कथन दादा भाई नौरोजी के द्वारा था। एक बार पुनः मैं कथन को रिकॉल कर रहा हूं, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं, ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर अगला कथन हम देखेंगे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित होगी। डियर स्टूडेंट, यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया और यह कब कहा गया था, जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय और तमाम नेता गण थे, तो उस समय लाठी की चोट से लाला लाजपत राय को लाठी की चोट से प्रहार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और वह लाठी का प्रहार इस कदर था कि उस लाठी की चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो मरने के पहले उनके द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के
ताबूत की एक एक कील साबित होगी। नेक्स्ट कथन हम देखेंगे, उस समय जबकि जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। यह स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। और कब कहा गया था? तो असहयोग आंदोलन के स्थगन करने पर। आप लोग वीडियो में पढ़े होंगे, और जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे होंगे कृपया आप पीछे का सब वीडियो देख लें, ताकि आपको पता चले कि असहयोग आंदोलन को रोकने का निर्णय गांधी जी के द्वारा लिया गया था। और इसी बातों से क्षुब्ध होकर के सुभाष चंद्र बोस ने यह स्टेटमेंट दिया था कि उस समय जबकि जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। फिर अगला स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कि दास्ता का नया चार्टर यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और कब कहा गया था? 1935 के अधिनियम के बारे में। आप लोग देखे होंगे कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था, उसी पे तब तक भारतीय संविधान चलता रहा या भारत की शासन चलती रही, जब तक नया संविधान नहीं बना। तो उसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि दास्ता का नया चार्टर, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि दास्ता का नया चार्टर या कथन किनका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। और किस चीज के बारे में कहे थे? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कहा गया था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद, यह एक नारा या एक ओजस्वी नारा जो भगत सिंह के द्वारा कहा गया था, इनकलाब जिंदाबाद। फिर हम देखेंगे दिल्ली चलो, यह सुभाष चंद्र बोस का नारा था। आप देखे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ से बच के और फिर कैसे दूसरे देशों में चले जाते हैं, और फिर वहाँ से प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे आज़ादी तक पहुँचना है। और उसके लिए वह एक नया संगठन तैयार करते हैं, नए सैनिक तैयार करते हैं, नया फौज तैयार करते हैं। और उसी क्रम में उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, दिल्ली चलो। डियर स्टूडेंट, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी टॉपिक को समझ रहे होंगे। चूंकि यह कथन है, स्टेटमेंट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं समझा सकते, क्योंकि समझाने के लिए यह है ही नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है, वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कथन की ओर कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छा को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। यह जो स्टेटमेंट था, यह जो कथन था, वो लॉर्ड एटली के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? मैं एक बार फिर रिकॉल कर दूं कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छा को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। यह लॉर्ड इटली के द्वारा कहा गया था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था? मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं। यह जो कथन था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। आपको पता होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव पंडित जवाहरलाल नेहरू को है, और इन्हीं के द्वारा यह कहा गया था, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, वेदों की ओर लौटो यानी कि प्रकृति की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है वंदे मातरम, यह जो कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट, जितने भी आपके सामने महत्वपूर्ण कथन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप यह सब कथन को याद कर लेंगे, अपने पास कॉपी में लिख के रखेंगे, ताकि एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि एक भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है आराम हराम है, यह भी कथन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, आराम हराम है। फिर नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
यह भी एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन जो एक ओज से भरा हुआ है, देशभक्ति से भरा हुआ है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। डियर स्टूडेंट, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया कथन और स्टेटमेंट है। फिर अंतिम में एक और हम देखते हैं स्टेटमेंट, पुराने प्रशासन का प्रवाह सूख जाएगा तब वे किस तरह की बेकार कीचड़ व गंदगी अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। यह जो कथन था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था कि पुराने प्रशासन का प्रवाह सूख जाएगा तब वे किस तरह की बेकार कीचड़ व गंदगी अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह कहा गया कथन है। डियर स्टूडेंट, कुछ महत्वपूर्ण कथन मैंने आपके सामने लाया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको आप कमेंट में, मेरा जो पिछला वीडियो को मैंने जो टॉपिक पढ़ाया यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जहां पर अब इंड हुआ पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, अब उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आप उसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर के देंगे। डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने 3 क्वेश्चन, जिसका जवाब आप हमें कमेंट में देंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि कैबिनेट के कौन कौन सदस्य भारत आए थे। आप वीडियो में जाकर के पढ़ेंगे, मैंने हर कुछ को वहां पे डिस्क्राइब किया है। तो आपका पहला क्वेश्चन, कैबिनेट के कौन कौन सदस्य भारत आए थे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके लिए, मन बाटन योजना किस योजना को कहा जाता है। मन बाटन योजना किस योजना को कहा जाता है। तो 3 क्वेश्चंस आपके सामने, आप इन तीनों का जवाब हमें कमेंट में देंगे। धन्यवाद।